हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदनी बेड पर बैठकर अपने सारे नेल पेंट्स को एक बॉक्स में रख रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननंद मोहिनी आकर उससे कहती है, भाभी आपके पास तो नेल पेंट के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। हाँ दीदी, मुझे नेल पेंट का बहुत शौक है। भाभी ये वाला बहुत अच्छा है, क्या मैं ले लूं? दीदी इसमें पूछने वाली क्या बात है, मेरा जो कुछ भी है वो आप ही का तो है, आपका जो मन करे वो ले लो। क्योंकि हम नंद भाभी नहीं बल्कि बहनें हैं। हाँ दीदी। ऐसे ही एक दिन नंदनी मार्केट सब्जी लेने के लिए जाती है और उसे घर आने में देर हो जाती है। ऐसे में मोहिनी बहुत परेशान होती है, साथ ही अपनी माँ कोमल से कहती है, माँ भाभी कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? अरे आ रही होगी और उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे चिंता करनी है ना तो मेरी कर, तेरी माँ भी जिंदा है। माँ आप हमेशा ही भाभी के लिए इतने कड़वे शब्द क्यों निकालती हैं? ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी, कोई पताल में नहीं गई वो। तभी वहाँ पर नंदनी हाथों में सब्जी का थैला लिए पहुँच जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों है, कुछ हुआ? नहीं भाभी, आपको इतना देर हो गया इसलिए मुझे चिंता होने लगी आपकी, और आप तो फोन लेकर भी नहीं गई थी कि मैं आपको फोन करूं। अगर इतनी चिंता अपनी माँ की कर लेती तो मेरे तो वारे न्यारे ही हो जाते। माँ कभी तो चुप हो जाया करो। भाभी आपको इतनी देर कैसे हो गई, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे वो बस मार्केट में ज्यादा रश था, इस वजह से ना मैं जल्दी आ पाई और ना ही आपका फोन उठा पाई, सॉरी दीदी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी को अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए साड़ी पहनने का मन करता है और इस सिलसिले में वो अपनी भाभी के पास आकर उनसे बोलती है, ओ मेरी प्यारी भाभी, मुझे ना आपकी वो वाली साड़ी चाहिए जो आपने अपने जन्मदिन पे पहनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको जो पसंद है वो ले लो। नंदनी अपनी अलमारी से साड़ियाँ निकालकर बेड पर रख देती है और उससे कहती है, ये वाली पहनो दीदी, ये वाली आप पर खूब फबेगी, और देखना आज तो मैं ही आपको तैयार करूँगी, जो भी लड़का आपको देखेगा ना तो बस देखता ही रह जाएगा। ओफो भाभी आप भी ना। अरे और नहीं तो क्या, मेरी मोहिनी दीदी है ही इतनी खूबसूरत। नंदनी मोहिनी का मेकअप करती है। मोहिनी अच्छे से तैयार होकर शादी में चली जाती है। शादी में एक विनय नाम का लड़का बार बार मोहिनी को ही देखता रहता है। मोहिनी उसे काफी देर तक नोटिस करती है और फिर उसके पास जाकर बोलती है, ओ मिस्टर क्या देखे जा रहे हो बार बार घूर घूर के? और आप भी तो मुझे देख रही हैं मैडम। पागल हो क्या, मैं क्यों देखूं तुम्हें? लेकिन मैं तो आपको इसलिए देख रहा था क्योंकि आप बहुत प्यारी हो। अच्छा जी, मगर मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी आपको, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। गजब की लड़की हो, नैन नक सब एकदम मोहने वाले हैं तुम्हारे। वो तो होंगे ही ना, मेरा नाम ही मोहिनी है, दिलों को मोह लेने वाली मोहिनी। कुछ देर तक वो लोग यूं ही बातें करते रहते हैं, साथ ही एक दूसरे का इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। मोहिनी और विनय आए दिन एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपनी भाभी के कमरे में आकर उनसे कहती है, भाभी आपको ना एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? भाभी मुझे ना एक लड़के से बहुत प्यार हो गया है। सच? ये कब हुआ, कैसे हुआ? मोहिनी अपनी भाभी को सब बताती है और विनय की फोटो भी दिखाती है। ऐसे में नंदनी बोलती है, दीदी अभी आप उसे जानती ही कितना है जो आपको उससे इतना प्यार हो गया। अरे जमाना बहुत खराब है, पहले अच्छे से परख लीजिए फिर फैसला कीजिएगा। अरे नहीं भाभी, मैंने ना उसे परख लिया है अच्छे से, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। तब भी दीदी मेरा दिल नहीं मानता, मैं तो कहती हूँ एक बार और सोच लीजिए। भाभी आप चिंता मत कीजिए। अच्छा दीदी, मेरे मन की तसल्ली के लिए आप मुझे उसकी इंस्टा आईडी दे दीजिए। मोहिनी अपनी भाभी से विनय की इंस्टा आईडी शेयर करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नंदनी विनय से इंस्टाग्राम पर दिन रात चैटिंग किया करती और वो लोग एक दूसरे से अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन विनय नंदनी को कॉल करता है। तब नंदनी मोहिनी के साथ ही होती है और नंदनी मोहिनी के सामने ही विनय का कॉल उठाती है। हाय नंदू। हेलो, क्या कर रहे हो विनय? I mean, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? यार प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स को समझो।
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, कल मिलते हैं हम। अगले दिन नंदिनी विनय से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है। तभी विनय उससे कहता है, यार नंदू, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे आँखों में ही खो जाऊं। एक बात पूछे तुमसे? हाँ हाँ बोलो। मेरे आने से पहले क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी, या फिर मैं पहली हूँ? नहीं यार, मेरी जिंदगी में वो तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैं स्पेशल फील करता हूँ। और इंस्टा आईडी पर भी मैंने पहली बार तुम्हें ही मैसेज किया है। और वैसे भी मैं सोशल साइट्स पर इतना एक्टिव नहीं रहता। अच्छा, तो क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद नंदिनी वापस अपने घर आ जाती है। इस सब के बाद वो अपनी ननंद को विनय के बारे में सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें सुनकर मोहिनी गुस्से से तिलमिला जाती है और तुरंत विनय को कॉल करती है। साथ ही उससे बोलती है, हेलो विनय, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझसे कल मिल सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, हम कल मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। अगले दिन मोहिनी विनय की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और फिर मोहिनी विनय से कहती है, सुनो, मुझे अपना फोन दिखाना जरा। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझे घर पे फोन करके बताना है कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। विनय उसे अपना फोन दे देता है। अब मोहिनी फोन करने के बहाने उसका पूरा फोन चेक करती है, जिसके बाद उसे उसके फोन में नंदिनी और विनय की कुछ पर्सनल चैट मिलती है, जिन्हें देखकर वो विनय पर भड़क जाती है और गुस्से से बोलती है, ये सब क्या है और ये नंदिनी कौन है? यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये लड़की मुझे इंस्टाग्राम पर मिली थी और ये तभी से मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक नंबर की साइको है ये, बार बार सुसाइड कर लूंगी ऐसी धमकी देकर मुझे कभी कहीं तो कभी कहीं बुलाती रहती है। तभी वहाँ पर नंदिनी आती है और नंदिनी को देखकर विनय के तोते उड़ जाते हैं। नंदिनी गुस्से में उसको 2-4 थप्पड़ लगाती है और फिर बोलती है, मैं साइको हूँ? अरे तुम्हारे जैसे लड़के सीधी सादी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर। मोहिनी, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की मेरी भाभी है और हम दोनों एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं कि मुझे तुमसे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये कैसी है और कैसी नहीं। और अब तुम खुद फंस चुके हो अपने ही जाल में। अरे अच्छा हुआ कि भाभी ने मुझे तुम जैसे लड़कों के बारे में पहले ही बता दिया था। आज मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई, वो भी भाभी की वजह से। इस तरह ननंद भाभी की सूझबूझ और ननंद भाभी की एकता से मोहिनी की जिंदगी बर्बाद होने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाती है और एक बार फिर से मोहिनी और नंदिनी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।